हेलो गाइज, कैसे हैं आप सभी लोग। हम सभी लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10th का पहला चैप्टर रियल नंबर्स, जिसमें ये हमारा दूसरा क्लास है और एक्सरसाइज चल रही है 1.1। क्वेश्चन है इसमें हमारा 18 और 117 के एचसीएफ को 18m-117 के रूप में दर्शाया गया है। तो m का मान ज्ञात करें, साथ ही 18 और 117 का एलसीएम भी ज्ञात करें। तो देखिए, सबसे पहले क्या करेंगे, 18 और 117 का एचसीएफ निकाल लेंगे। देखिए 18 और 117 का, तो देखिए 18 और 117 का सबसे पहले फैक्टर करेंगे। देखिए सम संख्या है तो 2 से इसे काटेंगे, 2 9 18। फिर ये विषम संख्या है, 3 से कटेगी, 3 त्रिका 9 और 3 भी 3 से कट जाएगा। 18 का फैक्टर आ गया 2 गुणे 3 गुणे 3। ऐसे ही 117 का फैक्टर करेंगे। देखिए ये विषम संख्या है तो इसे 3 से काटेंगे। देखिए 7 1 8 और 1 9, 9 जो है 3 से कट जाती है, इसलिए इसको 3 से काटेंगे। 3 त्रिका होता है 9, यहाँ 2 बच गया, 2 पे 7 27, तो 3 9 27। फिर इसको 3 से काटेंगे। देखिए 3 एकम 3, 3 त्रिका 9। अब 13 जो है 13 से कटेगी, 13 एकम 13। देखिए 117 का फैक्टर निकल के आ गया 3 गुणे 3 गुणे 13। अब देखिए एचसीएफ बराबर हो जाएगा। देखिए एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो देखिए इसमें सबसे हाईएस्ट कॉमन नंबर कौन सा है। देखिए यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है। तो ये 3 एक बार यहाँ आ गया, ये 3 एक बार यहाँ आ गया। इसका एचसीएफ हो गया, देखिए 3 त्रिका 9। फिर कह रहा है क्वेश्चन में 18m-117 के रूप में दर्शाया गया है, किसको, एचसीएफ को। तो दर्शा लेते हैं इसको। 9 को दर्शाया गया है 18m-117। देखिए 117 को इधर लाएंगे तो प्लस में आ जाएगा, हो जाएगा 9 + 117। इधर बचा केवल 18m। अब देखिए 18 को इधर लाएंगे तो बटे में हो जाएगा, ये संख्या जोड़ लेंगे, ये हो जाएगा 126। 18 नीचे आ जाएगा और इधर बचेगा m। अब इसको काट देंगे, 18 एकम 18, 18 सत्ते 126। m बराबर निकल के आ गया 7। अब फिर इसमें कह रहा है 18 और 117 का एलसीएम भी ज्ञात करें। तो देखिए एलसीएम के लिए क्या करेंगे। देखिए जो संख्याएं यहाँ कॉमन हैं उनको ऐसे लिख लेंगे, 3 गुणे 3। देखिए 3 यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो एक बार 3 यहाँ लिखा, फिर 3 यहाँ है, 3 यहाँ है, तो एक बार यहाँ लिख दिया। अब देखिए इसके अलावा इसमें कौन सी संख्याएं बच रही हैं, 2 और 13, तो इसको भी गुणा कर लेंगे। अब इन सभी को आपस में गुणा कर लेंगे। 3 त्रिका 9, 9 दूनी 18, 18 को 13 से गुणा करेंगे तो संख्या आएगी 234 और ये आंसर हो जाएगा। तो लिख लीजिए इसको। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा है जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की घात n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो बच्चों देखिए कोई भी संख्या अगर 0 पर समाप्त होगी तो वो संख्या 5 से विभाज्य होगी। देखिए 5 से 10 कट जाएगा, 5 दूनी 10, फिर 5 चौक 20,
5 छक 30, 5 दाहें 50, 20 पंचे 100। तो जो संख्या 0 पर समाप्त होगी वो संख्याएं 5 से विभाज्य होंगी, जबकि ये संख्या क्या है 6 है, और इसका जो गुणनखंड होगा वो होगा देखिए 2 × 3। और यदि कोई संख्या 0 पर समाप्त होती है तो उसके गुणनखंड में 5 आना चाहिए, जबकि ये संख्या 6 है, इसके गुणनखंड में 5 कहीं आ ही नहीं रहा है। तो देखिए ठीक इसी प्रकार 6 की पावर n, इसका जो गुणनखंड होगा वो होगा 2 × 3 की घात n, या फिर इसका गुणनखंड ये हो सकता है 2 की घात n × 3। तो देखिए 6 के गुणनखंड में कहीं भी 5 नहीं आ रहा है, इससे यह स्पष्ट होता है कि यह संख्या 0 पर समाप्त नहीं हो सकती। तो लिख दीजिए यह संख्या 0 पर समाप्त नहीं हो सकती। लिख लीजिए। इसके बाद अगला नंबर देखते हैं। देखिए बच्चों, अगला नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है व्याख्या कीजिए कि 7 × 11 × 13 + 13 और 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5 भाज्य संख्या क्यों है। तो आइए देखते हैं। देखिए 7 × 11 × 13 + 13 ये संख्या हमने ऐसे लिख लिया। देखिए इसको लिख सकते हैं, देखिए 13 यहाँ भी है, 13 यहाँ भी है, तो 13 कॉमन लेंगे हम, और यहाँ बचेगा 7 × 11 प्लस में 1। अब देखिए इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 13 बाहर रहेगा, 11 को 7 से गुणा कर लेंगे तो हो जाएगा 77, और प्लस में 1 ये है, संख्या आ जाएगी 13, अंदर आ जाएगा 77 और 1 78। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 13 × 78। बच्चों अब इन संख्याओं को ध्यान से देखिए, जब इन दोनों संख्याओं को गुणा करेंगे तो आएगा 1014। अब देखिए पूछ रहा है कि ये संख्याएं भाज्य क्यों हैं। तो देखिए हम सभी लोग जानते हैं कि वह संख्याएं जो स्वयं और 1 के अतिरिक्त अन्य संख्याओं से भी विभाज्य होती हैं वह संख्याएं क्या कहलाती हैं, भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। तो ये जो 1014 संख्या है ये 1 से विभाज्य है, स्वयं से विभाज्य है, और ये संख्या देखिए 78 से भी कटेगी और 13 से भी कट जाएगी। अब इसी प्रकार दूसरी संख्या देखेंगे। दूसरी संख्या है देखिए 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 प्लस में 1 प्लस में 5 है यहाँ। अब देखिए इन संख्याओं में और इस संख्या में देखिए 5 कॉमन है, तो 5 को बाहर रख लेंगे। अब अंदर बचेगा 7 × 6 × 4 × 3 × 2 × 1 प्लस में यहाँ 1 बच जाएगा। फिर देखिए 5 को ऐसे बाहर रखेंगे, अंदर संख्या आएगी। इन सभी संख्याओं को जब गुणा करेंगे तो आएगा 1008 और प्लस में 1। अब देखिए 5 ऐसे रहेगा, इसको लिख सकते हैं 1009। इस संख्या को ऐसे भी लिख सकते हैं 5 × 1009। अब ध्यान से देखिए जब इन दोनों संख्याओं को गुणा करेंगे तो संख्या आएगी देखिए 5 × 9 = 45 के 5 हासिल 4, 5 × 0 = 0 और 4
फिर 0 आएगा, फिर 5 एकम 5। क्या संख्या आएगी? 5045। तो देखिए आप सभी लोग जानते हैं कि जो संख्याएं स्वयं और एक के अतिरिक्त अन्य संख्याओं से भी विभाज्य होती हैं वह संख्याएं क्या कहलाती हैं? भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। तो ये जो संख्या है देखिए ये 5 से भी कटेगी और 1009 से भी कटेगी। ठीक है, तो ये संख्या क्या है? भाज्य संख्या है। तो देखिए इन दोनों संख्याओं को लिख देंगे कि ये दोनों संख्याएं स्वयं और एक के अतिरिक्त अन्य संख्या से भी विभाज्य हो रही हैं, अतः ये संख्याएं भाज्य संख्याएं हैं। तो लिखेंगे ये संख्याएं स्वयं एवं एक के अतिरिक्त अन्य संख्याओं से विभाज्य हो रही हैं, अतः ये भाज्य संख्याएं हैं। भाज्य संख्याएं हैं। लिख लीजिए बच्चों। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा है किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट का समय लगता है। मान लीजिए कि वह दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद वह पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखने में बहुत बड़ा लग रहा है लेकिन इसका सॉल्यूशन बहुत छोटा है। देखिए अगर क्वेश्चन ऐसे होता कि वो छोटी से छोटी संख्या बताइए जो 18 और 12 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाए, तब भी इसका एलसीएम निकालते और यहाँ भी इसका एलसीएम निकालेंगे। तो 18 और 12 का जो एलसीएम आएगा वो 36 आएगा। देखिए कैसे, 18 और 12 का एलसीएम निकालेंगे। देखिए 18 को तोड़ेंगे 2 से, देखिए 2 से इसको भाग करेंगे, 2 9 होता है 18, फिर इसको 3 से काटेंगे, 3 त्रिक्का 9 और 3 एकम 3। इसका फैक्टर आ जाएगा 2 गुणे 3 गुणे 3। फिर ऐसे 12 का फैक्टर करेंगे। देखिए 2 से काटेंगे, 2 छक 12, फिर इसको 2 से काटेंगे, 2 तियां 6, फिर 3 जो है 3 से कट जाएगा, 3 एकम 3। इसका फैक्टर आ गया 2 गुणे 2 गुणे 3। अब देखिए एलसीएम निकालने के लिए क्या करते हैं, जो संख्या कॉमन होती है उसको एक बार लिखते हैं, बाकी जो संख्याएं बचती हैं उनको बाद में गुणा कर लेते हैं। तो यहाँ देखिए 2 रखेंगे यहाँ, फिर गुणे में 3 रखेंगे, फिर ये 2 संख्याएं बच रही हैं इनको भी गुणा कर लेंगे 3 और 2 को। देखिए 2 तियां 6, 6 त्रिक 18, 18 दूना 36। इसको लिखेंगे 36 मिनट। देखिए क्वेश्चन कह रहा था कितने समय बाद वह दोनों पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो कितना आ गया 36 मिनट, यानी 36 मिनट बाद वह दोनों क्या करेंगे, पुनः मिलेंगे। और ये जो 36 संख्या है ये 18 और 12 से पूर्ण रूप से क्या हो रही है, विभाजित हो रही है। तो लिख लीजिए बच्चों। इसके बाद हम सभी लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 1.2। यदि इस एक्सरसाइज में आप लोगों को कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वह जा कर के चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। और यदि वीडियो अच्छी लगी होगी तो इसे एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।